हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि इस टाइम पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे या फिर प्लान कर रहे होंगे। यानी कि हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान की जो आज की सिचुएशन है, क्या ये एक वॉर में कन्वर्ट हो सकती है, और अगर हुई तो फिर इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर क्या पड़ेगा। यानी कि जिस अकॉर्डिंग अभी तक की सिचुएशन हुई है उसमें अगर यहाँ से इंडिया रिटेलिएट करता है, जैसे कि वो पहले भी करते हुए नज़र आया है, लेकिन इस बार अगर कुछ बड़े स्केल पर यहाँ पर रिटेलिएशन होता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक मार्केट पर। और यहाँ पर आज तक की जो सिचुएशंस हैं, जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है किसी भी कंट्री में, तो कैसा इम्पैक्ट पड़ा है ओवरऑल जो वॉर जैसी सिचुएशन है उसका स्टॉक मार्केट पर, वो भी हम इसी वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपके पास टाइमली नोटिफिकेशंस आती रहें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए सो दैट ऐसी वीडियोस के रीच जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो और आगे भी ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। अब सबसे पहले अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें कि आने वाले टाइम में 5 से 10% का मार्केट करेक्शन देखने को मिल सकता है। मार्केट करेक्शन का मतलब क्या है कि इंडेक्स में करेक्शन देखने को मिल सकता है, और जब इंडेक्स में 5-10% का करेक्शन आता है तो आप सोचो कि पर्टिकुलर स्टॉक्स में कितना करेक्शन आएगा। तो आनंद राठी की एक रिपोर्ट के थ्रू हम समझेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो अभी तक की जो सिचुएशन है उस पर मार्केट का रिएक्शन नेगेटिव नहीं आया है। सेंसेक्स ने आज 1000 पॉइंट की रिकवरी दिखाई है, निफ्टी 50 ने 300 पॉइंट की, निफ्टी बैंक ने लगभग 750 और मिड कैप में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। यानी कि जो अभी तक की सिचुएशन है उसमें तो मार्केट पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन आइए चलिए जानते हैं कि यहाँ से अगर सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब होती है, जो वॉर करते रहते हैं सब के वॉर कर देनी चाहिए, वॉर कर देनी चाहिए, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो कैसा पड़ सकता है वो हम इस वीडियो में एक रिपोर्ट के थ्रू जानेंगे। मैं आपके लिए यहाँ पर एक चार्ट लेकर आया हूँ, आप इसका हेडलाइन भी पढ़ पाओगे कि मेजर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं और उस मार्केट का इम्पैक्ट क्या पड़ा है। इसमें इंडिया पाकिस्तान ही नहीं, बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में जब ऐसी सिचुएशन हुई हैं तब कैसे कैसे इम्पैक्ट पड़े हैं तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान की सबसे पहली चीज़ जो निकल कर आती, कारगिल वॉर हुई थी 1999 में। उस टाइम पर लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे स्टॉक मार्केट में, और इसी वजह से अगर आप यहाँ पर कारगिल वॉर की सिचुएशन देखोगे, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ से कि 3 मई से लेके 26 जुलाई तक चला था, बहुत लंबा टाइम फ्रेम था, लेकिन कितना करेक्शन आया था 0.8, मामूली करेक्शन ही नहीं। आप ये समझो कि इसका इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा। और ऐसा क्यों? ना तो उस टाइम पर रिटेल इन्वेस्टर्स, ना उस टाइम पे कोई बहुत बड़े जो आज के टाइम पे शेयर होल्डर्स हैं इतने भी नहीं थे। फिर आता है इंडियन पार्लियामेंट अटैक। आपको पता है कि पाकिस्तानी ये गंदी हरकतें करते हुए आए हैं काफ़ी टाइम से, और ये हुआ था 2001 से 2002 तक की सिचुएशन चली थी, और इसमें जब ये करेक्शन आया था तो ये सबसे बड़ा करेक्शन माना जाता है। लगभग 14% का करेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिला था, 14% का करेक्शन। तो दिसंबर 2001 से अक्टूबर 2002 तक ये करेक्शन चला, 14% का करेक्शन आया मार्केट में। फिर 2016 में इंडिया ने रिटेलिएट करा, उरी अटैक किया, और 2016 18 अप्रैल को ये आपको 18 सितंबर से लेके आपको देखने को मिला था केवल 2-2.5% का करेक्शन। फिर है पुलवामा अटैक, 14 फरवरी से लेके 1 मार्च तक ये आपको लगभग 1.8% का करेक्शन देखने को मिला था। यानी कि ओवरऑल जो रिटेलिएशन अभी तक इंडिया ने जिस लेवल पर किया है उसका इम्पैक्ट तो मार्केट पर नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम वहीं और सारी सिचुएशंस देखते हैं, जब कंट्रीज़ में वॉर जैसी सिचुएशन ही हो गई या वॉर हो गई है, तब क्या कुछ इम्पैक्ट पड़े हैं तो वो भी यहाँ पर मेंशन है। जैसे कि आप देख पा रहे हो 33%, 20%, 13.5%, 16%, 13%, और ये सिचुएशंस कब कब की है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ जो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा।
देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो रशिया इंटरवेंशन ऑफ यूक्रेन जो कि 2022 से स्टार्ट हुआ था, 2022 से आज तक ये वॉर चलता हुआ आ रहा है, इसका कोई नतीजा नहीं निकला, ये आपको ही पता होगा। ये वॉर चलते हुए आ रहा है और इससे इकोनॉमी की हालत भी ख़राब हुई है। दोनों कंट्री, यूक्रेन तो लगभग ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन रशिया भी बहुत बड़े लॉस से निकल रही है। और इसमें अगर आप देखते हो तो रशिया स्टॉक मार्केट में बड़ा करेक्शन आया, 33% का करेक्शन आया है। फिर अगर हम बात करें सऊदी लेड इंटरवेंशन इन यमन, तो यमन में भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2015 से स्टार्ट हुआ था और आज तक ये चल रहा है, और इसमें भी आपको बहुत मेजर करेक्शन देखने को मिल रहा है, लगभग 20-21% का। फिर आप देख पा रहे होगे टर्की मिलिट्री ऑपरेशन इन सीरिया, 13.5% का करेक्शन है। और जैसे यूएस इंटरवेंशन हुआ है, यूएस इंटरवेंशन इराक हुआ है, अफ़गानिस्तान हुआ है, सब में आपको बहुत बड़े बड़े करेक्शंस देखने को मिले हैं मार्केट में। तो जो बहुत ज़्यादा इजीली बोल देते हैं ना कि वॉर कर देनी चाहिए, वॉर हो जानी चाहिए, देखो आज के टाइम पे जो सिनेरियोज़ हैं उसके अकॉर्डिंग तो बहुत बड़ा जवाब बनता है। और अगर गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं तो ये सबसे बड़ा फेलियर हो सकता है बीजेपी गवर्नमेंट का। लेकिन उठाकर वॉर कर देना ये शायद एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इससे जो जीत रहा है उसकी भी, यानी कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करती है तो डेफिनेटली इंडिया की जीत होगी, लेकिन इससे इंडिया को बहुत दिक्कत आएगी। यानी कि जो अभी डेवलपमेंट के मामले में इंडिया इतना आगे निकला है, लगभग 5 से 10 साल पीछे चला जाएगा। इंडियन आर्मी में जो लॉस होगा वो तो होगा ही, लेकिन साथ के साथ जो इकोनॉमी में चीज़ें ख़राब हो जाएंगी ना, उसके बारे में आप अभी इस टाइम पर नहीं सोच पाओगे। लेकिन यहाँ से डेफिनेटली एक बहुत बड़ा जवाब देना चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें रुक सकें आने वाले टाइम में। हम जैसे सिविलियंस की जो सेफ्टी है वो बनी रहे इंडिया, क्योंकि हिंदू होकर भी लोग यहाँ पर आज के टाइम पर सेफ़ नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बनी रहे, तो इसके लिए रिटेलिएशन तो बनता है, लेकिन सरकार किस लेवल पर रिटेलिएट करेगी वो तो यहाँ पर देखना बनता है। और यहाँ से मार्केट पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है वो मैंने आपको बता दिया। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।